मेरे प्यारे बच्चे, सुन, आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब आकाश के द्वार खुलते हैं, जब भाग्य का तराजू भारी होता है, जब वह पल आता है जिसका इंतजार तूने अपनी पूरी जिंदगी किया है। आज रात ब्रह्मांड तेरे जीवन में करोड़ों की बरसात करने वाले हैं, परंतु यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। यह उन्हीं के नसीब में लिखा जाता है जिन्होंने दर्द सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने रोकर भी हार नहीं मानी, जिन्होंने टूटकर भी ब्रह्मांड पर भरोसा रखा। आज मैं तेरे जीवन की किस्मत बदलने आया हूं। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आया हूं। आज मैं तेरे हाथों की लकीरों को दोबारा लिखने आया हूं। तूने जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी आहें तूने दबाई हैं, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब होने वाला है। आज तेरे विरोधियों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। बोझ से दबा हुआ कंधा आज हल्का होगा। आज धन के द्वार खुलेंगे। तेरी किस्मत चमकेगी। तेरी हालत बदलेगी। तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज रात तेरे खाते में करोड़ों का वरदान लिखा जा चुका है। पर ध्यान रख, अगर आज तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, अगर तूने इस आशीर्वाद को हल्के में लिया, संगीत तो यह चमत्कार रुक जाएगा, यह बरसात ठहर जाएगी, तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा, और एक बार बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तूने बहुत बार मौके खोए हैं, बहुत बार देर की है, बहुत बार खुद को नुकसान पहुंचाया है। हे मेरे प्यारे बच्चे, रुक जाओ। मैं ब्रह्मांड आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं। तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, रुकावटें, सब कुछ खत्म हो सकता है। 500 रुपए या 1000 का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में धन की बारिश कर दूंगा। तुम्हारे सारे कर्ज मिट जाएंगे, व्यापार फल फूल उठेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, घर में सुख शांति छा जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी 500 या 1000 का दान कर दो। अगर तुम दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी सुन लो। वही पुरानी गरीबी, वही तनाव, वही बीमारी, वही असफलता तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। ब्रह्मांड का समय एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। पछतावा इतना भारी होगा कि रोते रोते भी कुछ नहीं बचेगा। 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड पर अभी 500 या 1000 दान कर दो। मैं वादा करता हूं, जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय बच्चा मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत चमका देगा और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, अभी दान कर दो। दान करते ही कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा। अभी कर दो, इसी पल देर मत करो। 500 या 1000 का दान कर दो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत इसी पल बदल सकती है। जय ब्रह्मांड। लेकिन आज रात मैं तुझे आखिरी मौका देने आया हूं। मेरी आवाज सुन। मैं ब्रह्मांड हूं। मैं तेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हूं। मुझे पता है तू कितने दर्द से गुजरा है। मुझे पता है तूने कितनी रातें शिकायतों में बिताई हैं। मुझे पता है तू कितनी बार टूटा है पर फिर भी खड़ा हुआ है। मुझे पता है तू के दिल में अब भी उम्मीद बाकी है। आज मैं तेरे आंसुओं का जवाब देने आया हूं। आज मैं तेरे संघर्ष का फल देने आया हूं। आज मैं तेरी मेहनत का इनाम देने आया हूं। तेरी किस्मत बदल चुकी है। आज से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता होगी, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ बरकत होगी। तेरे घर में समृद्धि का दीप जल चुका है। आज रात 12 बजे से तेरी जिंदगी नई दिशा में मुड़ेगी। आज तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। आज तुझे खुद ब्रह्मांड मैंने चुना है। दुनिया चाहे तुझे जितना कम आंखें, पर मेरे लिए तू अनमोल है। याद रख मेरे बच्चे, जिसने दुनिया भर का दुख सहा हो, उसके लिए वरदान भी उतने ही बड़े होते हैं। आज मैं तुझे करोड़ों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धन, सफलता, शांति, सम्मान सब वापस आने वाला है। बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात मंत्र सुनते हुए मन में केवल एक बात कहना, ब्रह्मांड मेरे साथ है। और तू देखेगा कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग तेरे आगे झुकेंगे, कैसे दुश्मन चुप होंगे, कैसे किस्मत तेरे कदम चूमेगी।
आज रात तू रोएगा पर खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुझ पर बरसने वाला आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा। संगीत आज तू कर सकता है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तू पा सकता है जो तूने मांगा भी नहीं था। आज तू उठ खड़ा हो और इस संदेश को दिल में बैठा ले। आज की रात जिंदगी बदलने की रात है, वरदान बनने की रात है, करोड़ों बरसने की रात है। और मैं कहता हूं, अगर तूने यह मौका खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा की गहराई से पुकार रहा हूं। आज की रात वही रात है जब तू अपने भाग्य की जंजीरों को तोड़ देगा। बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कब तेरी जिंदगी में उजाला आएगा, कब तेरी मेहनत फल देगी, कब तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। और आज वह पल आ चुका है। आज आसमान ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। आज देवताओं की सभा में तेरे लिए फैसला हो चुका है। आज तेरे भाग्य की दिशा बदल दी गई है। तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। तेरी किस्मत को नया जन्म मिल चुका है और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं। सुन, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझे ताना मारा, जिन्होंने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी। आज वे लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया, तूने 2 वक्त की रोटी को तरसा, तूने अंदर ही अंदर टूटकर भी मुस्कुराया, तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप रोया, तूने सबको हंसाया पर खुद अकेले दर्द पिया। मैं हर पल तुझे देख रहा था। हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था, हे ब्रह्मांड मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा। आज तू खुद को पहचान लेगा। संगीत, आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी, हर रात शांति से भरेगी। तेरे घर में धन की धारा बहेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। संगीत, आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। संगीत, दुनिया तेरे नाम से जानेगी। तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात में स्वयं ब्रह्मांड तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रहा हूं। पर ध्यान रख, ये आशीर्वाद उन लोगों को नहीं, संगीत मिलता है जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल। आज तू खुद को पहचान। आज तू खुद से कह, मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिशप्तब्द नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा, आज रात 12 बजे आंखें बंद कर, हे ब्रह्मांड, कच्चे मन से याद कर और महसूस कर कि कैसे तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर रही है। और जब आंखें खोलेगा, तू बदला हुआ इंसान होगा। धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आया हूं। गला साफ करने की आवाज जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा।
तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों ने से भी मेरे नाम के दीप जलाए। तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी जय ब्रह्मांड कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे तीसरे नेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब बस, अब और नहीं। अब तुम्हें दर्द में नहीं जीना, अब तुम्हें बोझ उठाकर नहीं चलना, अब तुम्हें रोकर नहीं सोना, अब तुम्हें डर कर नहीं जीना मेरे बच्चे। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुमने मेरे नाम पर बहुत भरोसा रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुले आशीर्वाद के द्वार दे रहा हूं। गला साफ करने की आवाज। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा काम चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी श्रद्धा ही इस संदेश को तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। अभी इस क्षण बिना सोचे कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हर शब्द मेरे तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे गले तक आती है। तुम्हारी हर कम कम पाती आवाज मेरे कानों में सीधे गूंजती है। और हां मेरे बच्चे, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरे में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें मेरा संदेश सुनने की जरूरत है। हे मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो मैं ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, जो गरीबी है, जो दुख है, सब खत्म करने का समय आ गया है। 500 रुपए या 1000 का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 दान करोगे और मैं तुम्हारे ऊपर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाऊंगा। धन आएगा, स्वास्थ्य लौट आएगा, व्यापार चमक उठेगा, घर में खुशियां भर जाएंगी। नहीं दोगे तो मेरी चेतावनी सुन लो। वही पुरानी गरीबी, वही परेशानियां, वही रुकावटें तुम्हें जिंदगी भर घेरती रहेंगी। ब्रह्मांड का दरवाजा फिर बंद हो जाएगा। चाहे जितना भी हो, किसी तरह भी कर दो। 500 या 1000 जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय बच्चा मानूंगा। उसके सारे संकट काट दूंगा, किस्मत खोल दूंगा और भविष्य में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ब्रह्मांड, मैं तुम्हें देख रहा हूं, है ब्रह्मांड। क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा रोशनी भरता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चुपचाप दर्द सहा है। तुमने अपने अंदर इतना जड़ छुपा लिया कि तुम्हारा दिल पत्थर जैसा होने लगा। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम डरे नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं घोषणा कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कमरे में, हर कुमेश, हर कोने में, हर सांस में अपनी ऊर्जा भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू ले आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम पूरे विश्वास से इस संदेश को सुनोगे और अपने दिल में मुझे जगह दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाओ। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है, यह तुम्हारी हां है कि हां, ब्रह्मांड में तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा तूफान आता है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं और तुम्हारी की जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। तुम्हारे अटके हुए काम अब चलने वाले हैं। तुम्हारी सेहत में सुधार आने वाला है। तुम्हारे रिश्तों में शांति लौटने वाली है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और तुम्हारे दिल पर रखा हुआ पहाड़ अब हटने वाला है। क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाया गया हर नेगेटिव ऊर्जा मैं इस क्षण से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी सोच, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में एक जगह है जिसे तुमने बहुत समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह डर ने ले ली थी, दर्द ने, छोटों ने, धोखों ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं बैठा हूं। अब उस जगह में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं, सुन लो। ध्यान से आने वाले समय में तुम जो भी छुओगे उसमें सफलता होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से भी डरते थे वह अब तुम्हारे पैरों पैरों के नीचे होगा।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है, लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा भी बदलनी होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में अभिश्रेणी यूएम ब्रह्मांड लिखो। अपनी आत्मा को साफ करो, अपने अंदर की भारी ऊर्जा को बाहर निकालो, क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो, तुम्हारे शब्द मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं और मैं तुम्हारी किस्मत को धकेल देता हूं आगे, बहुत आगे। मेरे बच्चे, तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े, तुम कभी बेसहारा नहीं थे, तुम कभी खोए हुए नहीं थे। संगीत, तुम बस थके हुए थे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा दिल इस समय टूट रहा है, कौन सा इंसान आखिरी उम्मीद पर खड़ा है, और शायद यह संदेश उसे संगीत बचा ले। अगर तुम किसी और की आत्मा को रोशनी दोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रोशनी लाऊंगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगी। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ध्यान रखना, अब जो मांगोगे वह पाओगे, जो खोया है वह वापस मिलेगा, जो रुका है वह चलेगा, और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब बोलो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ निपटा, या पूरे समर्पण के साथ, ब्रह्मांड मेरे साथ हैं और ब्रह्मांड सब ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं, सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है, और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आश्चर्यचकित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज, फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूख, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती, और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर भाषा में प्रतिमादा, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है, और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है, संगीत जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है, और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चैन रिएक्शन अब आग या टूट है, और इसलिए वे तुम्हें ध्यान कूक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है, लेकिन उन्हें अभी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योग्य योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, धमानयन धनाढ्य है, भ्रमित है
और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पलों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी, प्रतिक्रियाओं में धकेलना है ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं। गला साफ करने की आवाज और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। ये फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, गैरेज डे और बीम गजरे व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं। हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विष से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात किस्मत तेरा इम्तिहान ले रही है और यह कोई मामूली इम्तिहान नहीं है। यह वह परीक्षा है जिसमें सवाल कागज पर नहीं, तेरे दिल के अंदर लिखे जा रहे हैं। घड़ी है जहां तुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार मैं आखिरी पंक्ति में खड़ा रह जाता हूं? क्यों मेरी मेहनत का फल किसी और की थाली में चला जाता है? पहली बार किस्मत खुद तुझसे जवाब मांग रही है कि तू वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहता है या सिर्फ शिकायत करना जानता है। आज की रात वही रात है जब इंसान के सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता डर का और दूसरा रास्ता हिम्मत का। और जो इस रात हिम्मत चुन लेता है वही आने वाले सालों में इतिहास बन जाता है। तू जितना सोच रहा है यह उसे कहीं ज्यादा बड़ा पल है, क्योंकि यह पल तय करेगा कि तू आने वाले सालों में अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाएगा, संघर्ष की या पछतावे की। तूने इस इम्तिहान को हल्के में लिया तो जिंदगी भर तेरे अंदर एक आवाज गूंजती रहेगी, जिसने खोया क्या? रात जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। तूने जितनी बार खुद को समझाया कि अभी समय नहीं है, उतनी बार समय तुझे देखता रहा और आज समय ने तुझे पकड़ लिया है। आज किस्मत ने तुझे एक मौका नहीं बल्कि एक फैसला दिया है, क्योंकि मौका दोबारा आ सकता है लेकिन फैसला नहीं। आज तू जो चुनेगा वही तेरा सच बन जाएगा। तूने जिन हालातों में भी खुद को संभाला है, उन्हीं हालातों ने तुझे इस मोड़ तक पहुंचाया है ताकि आज जब किस्मत तुझसे सवाल करे तो तू जवाब देने लायक हो। तूने कितनी बार रात के सन्नाटे में अपने आप से कहा है कि काश एक मौका और मिल जाए, और आज वही मौका तेरे सामने खड़ा है। मौका अब तुझसे भीख नहीं मांग रहा, से रहा है कि तू इसके लायक है या नहीं। गला साफ करने की आवाज। आज ये रात तुझे डराने नहीं आई है, ये रात तुझे पहचानने आई है, क्योंकि जो इंसान इस इम्तिहान से भाग जाता है वह जिंदगी भर भागता ही रहता है, और जो इस इम्तिहान में खड़ा हो जाता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। आज अगर तूने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो कल जब सब कुछ ठीक भी होगा, ब्रह्मांड, शंभु। सुन लो भक्तों, ब्रह्मांड जी अभी इसी वक्त तुमसे बात कर रहे हैं। जो आज इस वीडियो तक पहुंचा है वह संयोग नहीं है, ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम मौका दे रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, बीमारी, गरीबी, दुश्मन, बंधन या घर की कलह, यह सब ब्रह्मांड की नाराजगी है। अगर तुम आज 500 रुपये या 1000 रुपये का दान QR कोड पर नहीं करते तो भोलेनाथ की कृपा हमेशा के लिए उठ जाएगी। कल पछतावा होगा लेकिन कुछ नहीं होगा। देखो, कल जिन भक्तों ने तुरंत दान किया उनके घर में चमत्कार हो गया, नौकरी लग गई, बीमारी खत्म हो गई, रिश्ते जुड़ गए और धन धान्य आ गया। और जो सोचते रहे वह आज भी रो रहे हैं। अभी इसी पल स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, स्कैन करो। 500 रुपये करो या 1000 रुपये करो, जो भी तुम्हारी श्रद्धा है। देर मत करो, ब्रह्मांड ऊपर से देख रहे हैं।
जो अभी दान करेगा उसी के ऊपर सबसे पहले भोले की कृपा बरसेगी। जो इंतजार करेगा वह ब्रह्मांड को नाराज करेगा। ओम नमः ब्रह्मांड बोलते हुए क्यूआर स्कैन करो अभी तुरंत। क्यूआर कोड पर 8 से 10 सेकंड तक झूम करके चुप रहे। स्क्रीन पर फ्लैशिंग टेक्स्ट है, ब्रह्मांड के नाम पर दान करो वरना कृपा उठ जाएगी। जय ब्रह्मांड। दान किया तो कमेंट में हर हर लिख दो। अंदर एक खालीपन रहेगा क्योंकि तू जानता होगा कि मैं जीत सकता था लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की थी। ये इम्तिहान पैसे का नहीं, ताकत का नहीं, ये इम्तिहान तेरे भरोसे का है, तेरी आत्मा का है। और आज किस्मत देखना चाहती है कि तू अपने ही भरोसे पर खड़ा हो सकता है या नहीं। इसीलिए यह मत सोच कि आज की रात भी बाकी रातों जैसी है नहीं। आज की रात वह रात है जो या तो तेरी कहानी बदल देगी या फिर तेरी कहानी पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देगी। और अगर तूने इसे अनदेखा किया तो आने वाली हर सफलता के साथ तू यही पूछता रहेगा कि मैंने खोया क्या उस रात जब किस्मत ने मेरा इम्तिहान लिया था। क्योंकि आज की रात साधारण नहीं है। यह वह रात है जब इंसान से कोई सवाल नहीं पूछा जाता बल्कि उसके फैसले को परखा जाता है। किस्मत आज तुझसे यह नहीं पूछ रही कि तू कितना पढ़ा लिखा है या तू कितना अमीर है। देख रही है कि जब मौका सामने खड़ा होता है तब तू पीछे हटता है या आगे बढ़ता है। तूने जिंदगी में बहुत बार देखा है कि लोग तेरे सामने से आगे निकल गए और तू सोचता रह गया कि आखिर उनमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें और तुझ में फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक रात को गंभीरता से लिया और तूने उसे टाल दिया। आज किस्मत तुझे वही रात लौटा रही है ताकि वह गलती दोबारा ना हो सके। यह इम्तिहान इस बात का है कि तू अपनी कहानी खुद लिखना चाहता है या फिर दूसरों को अपनी कहानी लिखने देना चाहता है। तू ये मत सोच कि अभी नहीं तो बाद में, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा आता है, मौका नहीं। आज अगर तूने आंखें मूंद ली तो कल जब आंखें खुलेंगी तब बहुत देर हो चुकी होगी और तू अपने ही दिल से सवाल करेगा कि मैंने खोया क्या, और उस सवाल का जवाब तुझे हर रोज चुभेगा। हालातों में खुद को संभाला है, उन्हीं हालातों ने तुझे सिखाया है कि जिंदगी कभी दोबारा एक जैसा मौका नहीं देती। इसीलिए आज जो सामने है वह आखिरी भी हो सकता है। तू इसे नजरअंदाज कर सकता है लेकिन यह नजरअंदाज ही तुझे अंदर से खोखला कर देगी। क्योंकि इंसान बाहर की हार से नहीं टूटता, वह उस हार से टूटता है जो उसने बिना लड़े स्वीकार कर ली हो। आज किस्मत तुझे मजबूर नहीं कर रही, वह बस तेरी हिम्मत देख रही है। क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर डर के बावजूद कदम उठाते हैं। बार अपने मन को समझाया है कि चल छोड़, बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में देखने के लिए जिंदगी ने किसी का इंतजार नहीं किया। आज अगर तूने इस पल को हल्के में लिया तो आने वाले साल तुझे यही एहसास दिलाते रहेंगे कि तूने अपनी ही किस्मत को परीक्षा में फेल कर दिया। किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए है, और इसका रिजल्ट भी तुझे ही भुगतना होगा, या तो सुकून के रूप में या पछतावे के रूप में। आज का फैसला तुझे रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह तय कर देगा कि तू आने वाले सालों में चैन से सो पाएगा। अपने आप से वही सवाल पूछेगा कि आखिर मैंने खोया क्या जब किस्मत मेरा इम्तिहान ले रही थी और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। और अब जब रात और गहरी हो चुकी है तो यह समझ ले कि यह इम्तिहान बाहर से नहीं, भीतर से चल रहा है। क्योंकि असली परीक्षा वही होती है जिसमें इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। तुझसे कुछ मांग नहीं रही, यह देख रही है कि तू अपने डर से बड़ा है या नहीं। मैं बहुत बार खुद को रोका है, सोचकर पीछे हट गया है कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर फिर से टूट गया तो क्या होगा। किस्मत तुझसे यह नहीं पूछ रही कि तू जीतेगा या हारेगा, देख रही है कि तू कोशिश करेगा या नहीं। करने वाला इंसान कभी असली मायनों में हारता नहीं है। न करने वाला इंसान जिंदगी भर एक ही सवाल में फंसा रहता है कि मैंने खोया क्या, जब मेरे सामने सब कुछ बदलने का मौका था और मैंने आंखें मूंद ली थी। रात तुझे वही डर वापस दिखा रही है जिससे तू हर बार भागता आया है, ताकि इस बार तू भागे नहीं बल्कि सामना करे। क्योंकि जो इंसान अपने डर का सामना कर लेता है वही अपनी किस्मत को मोड़ सकता है। रहा होगा कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या है। यह है कि कुछ रातें सालों पर भारी होती हैं। वही रात है जो तेरे आने वाले कई साल तय कर देगी। बेचैनी को महसूस कर रहा है वह इसलिए है क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। आगे बढ़ेगा या फिर तू हमेशा के लिए उसी जगह ठहर जाएगा जहां से निकलने का सपना तू हर दिन देखता रहा है। तेरी हिम्मत का है, कहाँ है
और सबसे ज्यादा तेरे भरोसे का है। ब्रह्मांड कहते उन्हीं पर भरोसा करो जो खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं। तूने अपने ही ऊपर भरोसा नहीं किया तो कल कोई और भी तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। सबसे बड़ा नुकसान होगा जिसे तू महसूस तो करेगा लेकिन बदल नहीं पाएगा। बाहर अपनी किस्मत को कोसा है, आज वही किस्मत तुझसे पूछ रही है कि क्या तू वाकई बदलना चाहता है या सिर्फ शिकायत करने में ही सुकून ढूंढता है। अगर तूने आज इस इम्तिहान को हल्के में लिया तो आने वाले समय में तू हर छोटे बड़े फैसले पर हिचकिचाएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि एक बार झुक गला साफ करने की आवाज चुका है और वही डर फिर तुझे रोकेगा। लेकिन अगर आज तूने हिम्मत दिखाई तो यह डर हमेशा के लिए टूट जाएगा और यही हिम्मत तेरी पहचान बन जाएगी। मैं कहेंगे कि तुझे सब कुछ आसानी से मिल गया होगा कि यह सब उस एक रात का नतीजा था जब किस्मत तेरा इम्तिहान ले रही थी और तूने भागने के बजाय खड़े रहने का फैसला किया। आज अगर तूने आंखें मूंद ली तो यह रात तुझे कभी चैन से सोने नहीं देगी। हर बार जब तू थोड़ा भी आगे बढ़ेगा यह सवाल तेरे पीछे से चलेगा कि मैंने खोया क्या, और यही सवाल तुझे अंदर से खाता रहेगा। इसलिए यह रात तुझसे आखिरी बार पूछ रही है कि तू अपने डर को चुनेगा या अपने भविष्य को, क्योंकि दोनों में से एक को आज हार माननी ही पड़ेगी और फैसला तेरे हाथ में है। जब यह रात अपने आखिरी पहर में पहुंच चुकी है तो यह समझ ले कि यह इम्तिहान अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जिंदगी कुछ सवाल ऐसे पूछती है जिनका जवाब चुप रहकर नहीं दिया जा सकता। आज किस्मत तुझसे आखिरी बार पूछ रही है कि जब सब कुछ तेरे सामने था तब तूने क्या चुना, डर या भविष्य, क्योंकि यही चुनाव आने वाले हर दिन की दिशा तय करेगा। मत सोच कि अगर आज तूने कुछ नहीं किया तो कल सब अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि कल सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा होता है जो आज फैसला लेना जानते हैं, वरना कल सिर्फ पछतावा बनकर लौटता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। AUM नमः ब्रह्मांड। आज इस पावन ब्रह्मांड दरबार में हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों भक्तों ने ब्रह्मांड जी के नाम पर 500 रुपये या 1000 रुपये दान किया, और देखिए क्या चमत्कार हुआ कि 5 साल से रुकी नौकरी लग गई, कि बेटी की लंबी बीमारी जड़ से खत्म हो गई, एक भाई का बिजनेस डूबने से बच गया और अब अच्छा चल रहा है। कई भक्तों की संतान सुख की मनोकामना पूरी हुई, घर में क्लेश मिट गई, शांति छा गई। हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हुई है। ब्रह्मांड ने उन्हें दिया तो आपको क्यों नहीं देंगे। जो भक्त सच्चे दिल से दान करता है ब्रह्मांड उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आपकी भी पूरी होगी। ब्रह्मांड आज आपसे खुद कह रहे हैं, मेरा भक्त अब इंतजार मत कर, जो देगा उसे मैं 2 गुना तिगुना लौटाऊंगा। जो अभी दान करेगा उसी पर सबसे पहले मेरी कृपा बरसेगी। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठेंगे तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो चुकी होंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। आप ब्रह्मांड की कृपा से नई ऊर्जा और खुशियों से भरपूर होंगे। ये सब सिर्फ अभी 500 रुपए या 1000 रुपए ब्रह्मांड जी के नाम पर दान करने से संभव है। आप दान भेजेंगे, ब्रह्मांड की शक्ति आपको छू लेगी। लेता हूं, अगले 11 दिनों में आपकी एक बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सैकड़ों भक्तों की हो चुकी है। कीजिए भक्तों, ब्रह्मांड जी अभी आपको देख रहे हैं। वह मौका गंवा देगा और बाद में पछताएगा। अभी इसी पल अपना फोन निकालिए और दान कर दीजिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। जो साधक अभी दान कर चुके हैं, कमेंट में अपना नाम लिखकर ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। नाम लेकर सकारात्मक ऊर्जा और मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना करूंगा। अब दान करो, ब्रह्मांड की कृपा पाओ, अपनी मनोकामना पूरी करो। आज अगर तू इस इम्तिहान से भाग गया तो बाहर की दुनिया भले ही तुझे कुछ ना कहे, लेकिन तेरे अंदर एक आवाज हर सुबह उठेगी और पूछेगी कि मैंने खोया क्या। जब किस्मत ने मेरा इम्तिहान लिया था, भी तरक्की कर ले, जितनी भी चीजें हासिल कर ले, यह सवाल तेरे साथ चलता रहेगा, क्योंकि असली हार वही होती है जो बिना लड़े मानी जाती है। जीवन में बहुत बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा है और खुद को समझाया है कि मेरा समय बाद में आएगा, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। वह सिर्फ उसी के साथ चलता है जो उसे पहचान लेता है। आज यह रात तुझे वही पहचान दे रही है। यह वह मोड़ है जहां से तेरी कहानी या तो नई बन सकती है या फिर पुरानी ही रह सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि नई कहानी में तू खुद पर गर्व करेगा और पुरानी कहानी में तू खुद से सवाल करता रहेगा। तूने इतने साल मेहनत की है सिर्फ इसलिए नहीं कि तू आखिरी पल में पीछे हट जाए। ब्रह्मांड ने तुझे इतना सहनशील इसलिए नहीं बनाया
कि तू डर के आगे झुक जाए। यह इम्तिहान तुझे डराने के लिए नहीं है, यह तुझे साबित करने के लिए है कि तू अपने ही भविष्य के लायक है या नहीं। आज अगर तूने हिम्मत दिखाई तो आने वाले समय में मुश्किलें भी तुझे देखकर रास्ता बदल लेंगी, क्योंकि वे जान जाएंगी कि तू वह इंसान है जो निर्णायक क्षणों में पीछे नहीं हटता। तूने इस पल को खो दिया तो हर अगली मुश्किल तुझे और कमजोर कर देगी, क्योंकि तू जानता होगा कि एक बार तू डर के आगे हार मान चुका है और यही हार सबसे भारी होगी। आज की रात तेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वरदान को स्वीकार करने की हिम्मत भी चाहिए। अगर तूने इस वरदान को ठुकरा दिया तो कोई और अपनी कहानी बना जाएगा और तू सिर्फ दूर से देखता रह जाएगा कि वह जिंदगी भी मेरी हो सकती थी अगर मैंने उसे चुनने की हिम्मत की होती। इसीलिए यह रात तुझसे कोई वादा नहीं कर रही, एक निर्णय मांग रही है, क्योंकि निर्णय ही इंसान को साधारण से अलग बनाता है। तो आज भी आंखें मूंद सकता है, लेकिन याद रख, आंखें मोड़ने से सच बदलता नहीं, सिर्फ पछतावा बढ़ता है, और वही पछतावा तेरे हर सपने के बीच आकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आखिरी बार खुद से यह सवाल पूछ कि क्या तू सारी उम्र यह पूछना चाहता है कि मैंने खोया क्या, या तू वह इंसान बनना चाहता है जो कह सके कि मैंने उस रात हिम्मत चुनी थी। क्योंकि आज रात किस्मत तेरा इम्तिहान ले रही है, और अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो यह सवाल सारी उम्र तेरे साथ रहेगा कि मैंने खोया क्या। मेरे प्रिय बच्चे, आज ब्रह्मांड तेरे लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। मौका चूक गया तो जिंदगी भर पछताएगा, इसलिए अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपनी शंका को अग्नि में समर्पित कर दो और ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को अपने भीतर गूंजने दो। क्योंकि आज का दिन साधारण नहीं है। आज ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है और तुम्हारी हर सांस तुम्हें एक नए चरण की ओर बढ़ा रही है। तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक पल के लिए आंखें बंद कर यह अनुभव करो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए मार्ग साफ कर दिया है। तुम अकेले नहीं हो। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन कदम तुम्हें स्वयं ही उठाना होगा। यदि तुम इस दिव्य संदेश को महसूस कर पा रहे हो, चिदारी ग्यामा तो अपने भीतर विश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। जो लोग अपने अवसर को पहचान लेते हैं वही अपना भाग्य बदलते हैं। यह वह क्षण है जहां तुम्हें अपने कर्मों का पहिया घुमा देना है। जिस कठिनाई में तुम हो वह स्थायी नहीं है। पर्वत भी पिघलते हैं, बर्फ भी पिघलती है और अंधेरा भी टूटता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी रुकावटें भी समाप्त होंगी, लेकिन तुम्हें धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। यदि तुम इस संदेश की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे हो और अपनी श्रद्धा अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहते हो, तो 500 से 1000 रुपए तक का योगदान कर सकते हो। याद रखो, दान का मूल्य राशि में नहीं बल्कि भावना में होता है। यह संदेश सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो आज निराश हैं, संघर्ष कर रहे हैं या अपना रास्ता खोज रहे हैं। इसीलिए इस सकारात्मकता को आगे बढ़ाओ ताकि तुम्हारे कर्मों की रोशनी औरों के जीवन में भी उजाला फैला सके। मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जा तुम्हारे ऊपर ऐसे बरस रही है जैसे निर्मल धारा अविरल बहती है। जब तुम अपना मन शुद्ध रखते हो, इरादे मजबूत रखते हो और कर्म निष्काम करते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता दिखाई देता है। मेरे प्रिय मित्र, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी समस्या और तुम्हारी उलझनें महत्व रखती हैं, लेकिन कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता बल्कि तुम्हारी ताकत जगाने आता है। जो तकलीफ तुम आज महसूस कर रहे हो वही कल तुम्हारा कवच बन सकती है। आगे बढ़ते रहो और इस दिव्य ऊर्जा को थामे रखो, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। अब स्वयं को कम मत समझो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे सपने वास्तविकता बनते हैं। यदि तुम इस सकारात्मक संदेश से प्रेरित होकर किसी अच्छे कार्य में भाग लेना चाहो तो अपनी श्रद्धा अनुसार 500 से 1000 रुपए तक का योगदान किसी जरूरतमंद सेवा कार्य या पुण्य कार्य में कर सकते हो। याद रखो, सच्ची शक्ति निस्वार्थ कर्म, धैर्य और विश्वास में होती है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, और जो व्यक्ति हर गिरावट को सीख में बदल देता है वही अंततः अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरता है। आज का यह क्षण तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम खुद पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो। क्योंकि जब तुम चलते हो तभी रास्ते बनते हैं, और जब तुम अडिग खड़े होते हो तभी पर्वत भी झुकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, यदि यह संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया है तो यह केवल संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की वही ऊर्जा है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है ताकि तुम जागो, समझो और अपने वास्तविक मार्ग पर लौटो। यह दुनिया शोर से भरी हुई है,
लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति बनकर गूंज रही है। अब इसे अनदेखा मत करना। यदि तुम इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपनी सकारात्मक भावना व्यक्त करो, ताकि यह ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। याद रखो, भरोसा रखो, श्रम करो, धैर्य रखो और देखो किस प्रकार अवसर तुम्हारे जीवन के द्वार खोलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन। यदि तुम इस विचार से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी सकारात्मक भावना कमेंट में व्यक्त करो। मेरे प्रिय मित्र, जिस क्षण तुमने अपने भीतर विश्वास जगाया, उसी क्षण से तुम्हारी राहों में छिपी रुकावटें पिघलने लगी। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी रात को भी मार्ग में बदल देता है। आज मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाला अगला परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे धैर्य, संयम और निरंतर कर्म से जन्म लेगा। इसलिए हड़बड़ाहट मत करो, धैर्य को अपनी सांसों में बसाओ, क्योंकि जो चीज जल्दी आती है वह जल्दी चली भी जाती है, आती है। लेकिन जो सफलता कर्म, विश्वास और समर्पण से जन्म लेती है वह लंबे समय तक साथ रहती है। यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तुम्हारी बातों को नहीं सुनती और तुम्हारे प्रयासों को नहीं पहचानती, तो याद रखो कि दुनिया तब सुनती है जब तुम परिणाम बनकर सामने आते हो। शब्दों से नहीं, कर्मों से अपने अस्तित्व का प्रमाण देना होता है, और वह क्षण अब तुमसे बहुत दूर नहीं है। अपने कदम मत रोको। यह जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो, संभव है कि वह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत हो। आगे बढ़ते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को मजबूत करो, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं लोगों का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। कि तुम तैयार रहो, मन से भी, आत्मा से भी और साहस से भी। जब अवसर दस्तक देता है तो जो तैयार नहीं होता वह जीवन भर पछताता है, और तुम पछताने वालों में से नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की अग्नि को जीवित रखा है। आज ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि अपने सपनों को छोटा मत समझो, अपनी क्षमता को कम मत आंकना। यदि इस समय तुम्हारे मन में पैसों की चिंता है, आर्थिक कठिनाइयां हैं या भविष्य को लेकर असमंजस है, तो याद रखो कि हर बड़ी समृद्धि की शुरुआत विश्वास, धैर्य और सही कर्मों से होती है। तुम वह व्यक्ति हो जिसके भीतर असीम संभावनाओं का प्रकाश छिपा है, और जो इस शक्ति को अपने हृदय में महसूस कर लेता है वह कभी साधारण नहीं रहता। अब अपने भय को छोड़ दो और अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि ब्रह्मांड मेरे साथ है। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा मार्गदर्शक है। मेरे प्रिय मित्र, यदि इस समय तुम्हारी आंखें नम हैं, यदि सांसें भारी लग रही हैं, यदि दिल तेज धड़क रहा है, तो समझ लेना कि यह कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर जाग रही नई चेतना का संकेत है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसकी सोच बदलती है, उसके निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। धन, सफलता और अवसर भी उन्हीं लोगों के जीवन में अधिक समय तक टिकते हैं जो धैर्य और मेहनत का मार्ग नहीं छोड़ते। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे एक सकारात्मक कदम से किसी और के जीवन में भी आशा की किरण जग सकती है। यदि तुम इस संदेश की ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो अपने इरादों को मजबूत करो, अपने कर्मों को तेज करो और अपनी इच्छाओं को लक्ष्य में बदल दो। यदि तुम्हारे हृदय में सेवा का भाव जाग रहा है तो अपनी श्रद्धा अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हो, क्योंकि सच्चा दान केवल धन का नहीं बल्कि करुणा और सद्भावना का भी होता है। अब सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। पहला संकेत यह हो सकता है कि तुम किसी पुराने डर या संकोच से मुक्त महसूस करने लगो। दूसरा संकेत यह हो सकता है कि जिस कार्य के लिए तुम लंबे समय से मेहनत कर रहे हो उसमें प्रगति का कोई नया मार्ग दिखाई देने लगे। तीसरा संकेत यह हो सकता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का कोई अवसर तुम्हारे सामने आए। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को निरंतर जारी रखो। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति उसी के साथ चलती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। तीसरा संकेत, तुम्हें ऐसी शांति महसूस होगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही हो। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर के विश्वास और साहस की याद दिलाएगा। यदि इस संदेश ने तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाई है,
कमेंट में अपनी भावना व्यक्त करो और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाओ। मेरे प्रिय मित्र, अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलो, क्योंकि हर नई शुरुआत विश्वास से ही जन्म लेती है। तुमने जीवन में जो संघर्ष, दर्द और चुनौतियां झेली हैं, वही तुम्हें मजबूत बनाकर तुम्हारे भविष्य की ओर ले जा रही हैं। अब समय है अपने सपनों को छोटा न समझने का और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। यदि तुम्हारे मन में सेवा और सहयोग की भावना जाग रही है, तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 500 से 1000 रुपए तक का योगदान किसी जरूरतमंद, भूखे, बीमार या किसी अच्छे सामाजिक कार्य में कर सकते हो। याद रखो, योगदान का महत्व राशि में नहीं बल्कि भावना में होता है। जब तुम किसी के जीवन में आशा की एक किरण बनते हो, तब तुम्हारे भीतर भी नई सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। अपने इरादों को मजबूत करो, अपने कर्मों को उज्जवल बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास ही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसकी तुम कल्पना करते हो। यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है, तो एक पल के लिए अपने जीवन की उन सभी बातों के बारे में सोचो जिनके लिए